मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी जातिल पे। और आप सबों के लिए हम मैथ का बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं प्यारे दोस्तों। इससे पहले भी ये ऑब्जेक्टिव चैप्टर जो हम बहुपद चैप्टर का आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लेके आए थे, जिसमें हमने 1 से 30 तक आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया था, समझा दिया था। आज हम लोग 31 नंबर से लेके 62 नंबर तक सीखेंगे। मैंने आप सभी को बताया था, जो हम लोग पहले हर एक चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए होंगे और जिसके पूछे जाने की संभावना होगी, वैसे क्वेश्चनों को करेंगे। तो उसी के बेसिस पे हम लोग प्यारे दोस्तों चल रहे हैं, और सब्जेक्टिव चैप्टर बहुपद चैप्टर का हमने सब्जेक्टिव आपको करवा दिया है बहुत ही शानदार तरीके से। और मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई उसे देख कर भी गए होंगे, अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट को समझ भी गए होंगे। इसमें हम लोग 31 से 62 तक करेंगे, और यह ऑब्जेक्टिव भी बहुपद चैप्टर का खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ से करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं प्यारे दोस्तों। बहुत हम आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेके आते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, जो आवाज़ नहीं अच्छे से जा पाता है आप लोगों के पास तक पहुंच पाता है। तो इसी वजह से हमें लाइव स्ट्रीम को कट करना पड़ता है बार बार, क्योंकि जब आवाज़ ही नहीं जाएगा तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं दिखता है। इसलिए देखिए कहा गया है, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा और गामा अल्फा का मान होगा। प्यारे दोस्तों इसका फॉर्मूला ही होता है, याद रखिएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है माइनस का b/a। इसको बी, गामा को अच्छे से लिखना, माइनस का b/a, माइनस का b/a। अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा बराबर होता है प्यारे दोस्तों c/a। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो मान होता है माइनस का d/a होता है प्यारे मित्रों। तो यहाँ से इसका मान c/a होता है। यही फॉर्मूला आपसे भी देखने को आपको पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा अल्फा कुछ भी कह सकते हैं। तो c का मान यहाँ से देखिए क्या है, ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का हो गया, तो माइनस का 3 अब बटे a का मान क्या है 6, तो माइनस a/3/6 हो जाएगा। तो 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का 1/2 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। देख सकते हैं 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसे इग्नोर मत कीजिए, आप सभी समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आप जो 2026 में एग्जाम देंगे प्यारे दोस्तों, या 27 में भी देंगे, जो भी प्यारे दोस्तों 27 में देंगे, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं जो नहीं आ सकता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। समझ में आ गया प्यारे दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है, यदि पी एक्स क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 एवं जी एक्स का घात 3 हो, तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात होगा। प्यारे दोस्तों देखिए, पी एक्स का घात कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, और जी एक्स का घात कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए कहा गया, पी एक्स बटे जी एक्स कहा गया। तो पी एक्स बटे जब हम लोग जी एक्स करेंगे, पी एक्स बटे जी एक्स करेंगे, तो डिवाइड करेंगे घातों को, तो घात क्या होता है, भाग में क्या होता है, तो घट जाता है, यानी कि 7 माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा, और इसमें राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाग में क्या होता है प्यारे दोस्तों, घातें घट जाती है, और मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना होगा, समझना होगा, सीखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 हो जाएगा। इस तरह के हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो आशा करता हूँ सारे वीडियो आप सभी देख रहे होंगे, जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं उसे सारे अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर में, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है। प्यारे दोस्तों द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है, एक परवलय होता है। इसे ध्यान रखिएगा, परवलय होता है। सरल रेखा किसका होता है प्यारे दोस्तों, रैखिक बहुपद का भी कह सकते हैं, सरल रेखा ही होता है, ठीक है, रैखिक बहुपद का। लेकिन अभी अगर बात करेंगे जो द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो परवलय होता है। ये हम बता चुके हैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत जल्द आप लोगों के लिए, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए और क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, हम आप सभी के लिए नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी आपके अगल बगल में हो, पड़ोस में हो, जो कि आपसे छोटे हो और क्लास 9th में हो या क्लास 10th में हो और पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप सभी उन बच्चों से भी बोल दीजिएगा, जो बहुत जल्द आप लोगों के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद का घात क्या होता है, भिन्न संख्या होता है प्यारे दोस्तों, नहीं। कभी भी बहुपद तभी होगा जब उसका घात एक पूर्ण संख्या होगा। याद रखिएगा, ऋण संख्या होता है नहीं, पूर्ण संख्या होगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हम आपको पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं। बहुपद चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं, भी पूछे गए होंगे, सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव करवा दी। अब हम ऑब्जेक्टिव भी करवाते हैं चैप्टर वाइज प्यारे दोस्तों। पहले हम उस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिखाएंगे, उसके बाद उसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। तो इसे देखिए, सीखने समझने का प्रयास कीजिए। चलिए
द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 55 के शून्य। अब इसके शून्य निकालना होगा। इसमें कहा गया दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक, दोनों धनात्मक और समान। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें निकाल के हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो निकाल के चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए 55 को इस तरह से तोड़ना होगा प्यारे दोस्तों, ये जोड़ने घटाने पे 16 आना चाहिए। तो 11 पचे 55 और एक जोड़िएगा तो 16 भी आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जब इसका मूल निकालेगा ना, तो शून्य निकालेगा तो ये क्या होगा, प्लस में है ना दोनों, तो इसका मूल चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस का 11 और माइनस का 5 निकल के आएगा, दोनों माइनस में है। यहाँ पे दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे भी निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बारे में हम आप सभी को बहुत ही लाजवाब तरीके से बता चुके हैं, समझा दिए, सिखा दिया। मुझे विश्वास है आपसे भी ऐसे प्रश्नों को अपने एग्जाम में भी कर पाएंगे, क्योंकि आराम से शून्य निकाल लेंगे और देख लेंगे माइनस में होगा तो ऐसे बोल लेंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं होगा जिसमें घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए 2/3x + 1 है, तो ये बहुपद में हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये भी बहुपद में है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये भी है बहुपद में। तो ऑप्शन नंबर सी मुझे लग रहा है ये बहुपद में नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद में प्यारे दोस्तों नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सब आंसर नहीं होगा, ऐसा मत समझिएगा। ये अरे भैया, ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्योंकि ये है 1 में एक्स और माइनस का एक, इस तरह से दिया गया है। ठीक है, ये इस तरह से दिया गया है पहले दोस्तों, तो इसलिए ये आंसर में ऑप्शन नहीं, क्योंकि एक्स नीचे आ गया, जब ये ऊपर जाएगा तो घात माइनस हो जाएगा, तो इसलिए ये बहुपद में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है तो 37 नंबर, किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 एवं 6 हो तो बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। हम बता चुके हैं फॉर्मूला पहले दोस्तों, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का। तो अल्फा का मान 6, अल्फा का मान दिया गया 2 और बीटा का मान दिया गया पहले तो 6। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो जोड़ दीजिए 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस का 12, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। इधर देखिए, समझिए, ऑप्शन नंबर डी दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कहा गया बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। प्यारे दोस्तों, बहुपद चर का जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पे चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है। कहा गया 2x³ माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्य। अब यहाँ से जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना, एक शून्य पूछा गया तो सीधा मान रखे, देखिए कौन सा मान रखें तो ये 0 हो जाता है। देखिए एक रखेंगे तो ये 0 होगा, तो हो जाए, देख लेते एक बार। एक रखेंगे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर तो 2 ही हो जाएगा, माइनस 3 गुना 1, क्योंकि एक्स है तो 1 तो 3 माइनस 3 माइनस 5, तो ये 0 नहीं होगा। माइनस 1 रखेंगे तो ये 2 ही हो जाएगा, और ये प्लस में क्या हो जाएगा 3 और माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए करके 2 और गुना माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना माइनस का 1 और प्लस माइनस का 5, यहाँ देखिए माइनस का 5। तो यहाँ से माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 हो जाएगा, और यह 2 गुना कीजिएगा तो 2, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस का 3 और माइनस का 5, तो यानी कि 5 माइनस का 5 क्या निकल के आ गया प्यारे दोस्तों, 0 निकल के आ गया ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मुझे विश्वास है आप सभी प्यारे दोस्तों सीख भी पा रहे होंगे। चलिए, कहा गया यदि एफ एक्स x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान होगा। चलिए यहाँ से f1 लिख दीजिए यहाँ पे, तो 1 का क्यूब माइनस 5 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x का मान 1 प्लस का 2, 1 का क्यूब 1 माइनस 5 गुना 1 का स्क्वायर तो 5 ही हो जाएगा, प्लस 2 और प्लस का 2, 2 को 1 गुना करने पे 2 ही हो जाएगा। 2 अब देखिए 2 2 4 है, 1 प्लस में है तो 5 माइनस का 5, तो पैरामीटर क्या निकल के आ गया 0, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव में भी करवाए हैं, कम से कम अगर बात करें सारे चैप्टरों का मिला हुआ तो 1500 से ऊपर क्वेश्चन करवा चुके हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, और मुझे विश्वास है वो सारे पार्ट्स आप सभी अच्छे तरीके से देख भी लियोगे। जो भी प्यारे दोस्तों नहीं देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहता है, वहां से आप सभी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है प्यारे दोस्तों, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, जल्दी से फटाक फटाक सारे प्यारे दोस्तों हमारे कमेंट्स करेंगे और मुझे बताएंगे जो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे दोस्तों, रैखिक बहुपद में 1 होता है, द्विघात बहुपद में 2 होता है, त्रिघात बहुपद में 3 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा गया बहुपद जितना के शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटे ए, माइनस बी का मान क्या है बताइए प्यारे दोस्तों, बी का मान माइनस का 40 और बटे ए का मान है 5,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 14/5 हो जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में पहले तो C4 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहले दोस्तों 14/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इंटू 1/y+3 इसका मान पूछा गया, इसमें से कौन होगा। देखिए वाई स्क्वायर है इस तरह से 1/y+3, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/y+3y स्क्वायर। अब इस वाई स्क्वायर से वाई कट जाएगा तो इधर बचेगा वाई प्लस का 3y स्क्वायर। तो वाई प्लस का 3y स्क्वायर कौन सा, यहाँ पे भी देख सकते हैं। अरे भैया क्या हो गया प्रश्न को, y² + 3y², इधर स्क्वायर छूट गया मुझे लगता है, ठीक है। तो y प्लस का 3y² ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। मुझे आशा है जो आप सभी प्रश्नों को सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे px गुना gx और px का घात 6 तथा gx का घात 2 है, तो px/gx वही सेम है, 6 में से 2 घटा लीजिएगा, 2 घटाइएगा तो कितना निकल के आ जाएगा पहले तो 4। देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए एक आप सभी में आने की भी संभावना है प्यारे दोस्तों। 10 से 12 क्वेश्चन आप सभी को बहुपद चैप्टर से आएंगे, तो इस बात को समझ लीजिए और अच्छे तरीके से पूछ लीजिए। अगर अच्छे से समझ जाएंगे ना तो 10-12 को भी सही कर पाएंगे, ठीक है। बहुपद के शून्य कौन कौन सा है, कौन कौन सा मान रखने पे ये शून्य हो जाएगा पहले दोस्तों, तो इस बात को आपको देखना होगा, समझना होगा। ये गुणनखंड भी निकाल के कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x² माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर में 0, 3 को इस तरह से, तो ये तो देखिए x² माइनस का 2x और माइनस का x नहीं, माइनस का 3x माइनस का 3x और प्लस का x माइनस का 3 = 0, माइनस के 3x में से प्लस का x घटेगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, गुना करने पे प्लस माइनस माइनस 3x गुना 3x² हो जाएगा, x कॉमन करने पर x माइनस का 3। ये हम बता चुके हैं आप सभी को सब्जेक्टिव में, और मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। पहले दोस्तों कमेंट्स कीजिएगा जो आप सभी को कहीं से कोई चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं है। हम बहुत सारे चैप्टर को अब करने वाले हैं, ये तो बहुपद चैप्टर खत्म ही हो गया समझिए। वो इसके बाद हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण में चलेंगे, उसके बाद द्विघात समीकरण, फिर इस तरह से आगे चलते चलेंगे। तो x प्लस का 1 बराबर में 0 और x माइनस का 3 बराबर में यहाँ से 0, तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ से 3, यानी कि 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 3 रखेंगे तब ये शून्य हो जाएगा और माइनस का 1 रखेंगे तब। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। चलिए 47 में बहुपद इतना का शून्यकों का गुणनफल है, पहले इसको उसको गुना कर दीजिए। पहले दोस्तों देखिए 2 इंटू माइनस एक्स से गुना होगा तो x² और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, तो इसको इस तरह से लिखिए माइनस का x², फिर प्लस वाले को x वाले को लिखिए, फिर ये प्लस 2 को लिखिए। अब देखिए गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है पहले दोस्तों c/a, अगर इस तरह से नहीं लिखते फिर गलत भी हो सकता था आपका। तो c का मान यहाँ पे क्या है 2/a का मान क्या है माइनस का 1, तो ये माइनस का 2 निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले दोस्तों, ठीक है। फटाफट बताइए प्यारे दोस्तों, समझ रहे हैं ना, कोई से कोई दिक्कत आप सभी को नहीं हो रहा है। एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों होता क्या है ना, जब हम आप लोगों के लिए लाइव लेके आते हैं तो उसमें आप सभी को अच्छे तरीके से आवाज़ ही नहीं जा पाता है। अब पता नहीं मोबाइल में प्रॉब्लम है या माइक में प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं, समझ नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए ये चलिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, अब बताना है बहुपद प्यारे दोस्तों। यहाँ देखिए इसमें भी घात पूर्ण संख्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही नहीं किया गया, इसको इस तरह से एक सेकंड रुक जाए प्यारे दोस्तों, ये बट्टे में है, ठीक है ना। इधर समझिए बहुपद है पूछा गया प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ये नहीं होगा, हट जाओ भैया। चलिए देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे रूट में एक्स है ना, तो ये बहुपद है हो, इधर चलो कट गया। ये बहुपद नहीं होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे भी भिन्न पूर्णांक पावर जो है सो भिन्न में है, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे भी भिन्न है और यहाँ पे भी एक्स में रूट लगा है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इसमें कौन बहुपद है पूछा गया, तो ये इसका x² है, यहाँ पे x है यहाँ पे, तो ये इसलिए ये बहुपद हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्योंकि कोई बहुपद तभी होगा जिसमें चर का जो घात होगा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात कौन सी संख्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चलिए द्विघात इतना का शून्यक है बताना है प्यारे दोस्तों, हम बता चुके हैं इस तरह के क्वेश्चनों को करने के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी बताया, ऑब्जेक्टिव में भी बताया, इसे कर लीजिएगा, मुझे विश्वास है। पी एक्स का एक शून्यक है, एक शून्यक बताना। देखिए 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 माइनस का 6 माइनस का 4, तो ये नहीं होगा, इसलिए फिर 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 रखेंगे 4 तिया 12 माइनस का 4, ये हो जाएगा 16 और माइनस 12 4 16, 16 में से 16 गया पहले तो 0 निकल के आ गया ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर 4 रखने पे शून्य, यानी पी एक्स का शून्य क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिस भी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। उसे बंद कर दीजिए ना एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों। यदि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान, देखिए मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अगर मूल हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया, 8। इसका फॉर्मूला होता है सी बटे ए, सी बटे ए बराबर में 8। अब सी का मान प्यारे दोस्तों यहाँ पे ए दिया गया, ए और एक्स ए का मान 1 दिया गया, 1 बराबर 8, तो यहाँ से ए बराबर में 8 हो जाएगा। 8 ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं सारे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे भी देख सकते हो 2019 में पूछा गया। कहा गया पी एक्स इतना कि शून्य का अल्फा बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान, वही सिंपल क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए, यही होता है ना। तो सी का मान माइनस का 6 बटे 1 यानी कि माइनस का 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो एक बार आपको इसे अच्छे से समझ लेना है, सीख लेना है, जो अगर एग्जाम में आए तो उसे आप सभी वहां पे अच्छे से कर पाए। चलिए, यदि बहुपद इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान होगा। प्यारे दोस्तों, मूल अगर बराबर है यानी कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा ही होगा, लेकिन विपरीत चिन्ह का होगा। ये प्लस अल्फा तो ये माइनस का अल्फा हो जाएगा। अब शून्यों का योग निकालिए, यानी कि शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बटे ए। अब यहाँ से अल्फा का मान तो अल्फा ही माने है, बीटा का मान माइनस का अल्फा हो जाएगा, इसका टू माइनस का बी, बी का मान है ए बटे ए का मान ए, देखिए ना बी का मान क्या है, ए ही है, तो ये 0 हो जाएगा, बराबर में माइनस ए बटे ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एक को जिसमें करने पे 0, यानी कि ए का मान यहाँ से 0 ही निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, तो समझिए, सीखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। जब तक इस तरह के क्वेश्चनों को सीखिएगा नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम आपको जब 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव करवाए थे उसमें भी बताए थे, इसलिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो एक बार अगर देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। अब देखिए शून्यकों का योग दिया गया ना, शून्यकों का योग कितना दिया गया है प्यारे दोस्तों, -3। शून्य का गुणनफल कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं द्विघात बहुपद का शून्य एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा होता है। इस पे रख दीजिए एक्स स्क्वायर, अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 एक्स हो जाएगा, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा का 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 3x प्लस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। प्यारे दोस्तों, मूल समान तब होता है जब डी का मान 0 के बराबर होगा। ये द्विघात समीकरण से लिया गया क्वेश्चन है, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस का 4ac हो जाएगा, तो डी बराबर बी स्क्वायर 4ac बराबर बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिस विल बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, कहीं पे कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, बहुपद y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। देखिए चर का अधिकतम घात 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर प्यारे दोस्तों, सी फॉर कैट। पी क्या मान जिसके लिए बहुपद इतना पूर्णतः x-2 से भाज्य है। प्यारे दोस्तों, x-2 से भाज्य है ना, सिंपल समझिए, x-2 से क्या है, ये पूर्णतः भाज्य, यानी कि इसके बराबर 0 कीजिए तो x बराबर क्या निकल के आ गया 2। अब इस 2 का मान इसमें रखने पर ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 का क्यूब प्लस 4 गुना एक्स स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस का पी गुना एक्स का मान 2 प्लस का 8, और इसको 2 रखने पर ये 0 हो जाएगा, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। देखिए 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का क्यूब 4 4 का 16 माइनस का 2p प्लस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देख रहे हैं हम आप सभी का, इधर देखो 8 8 16 16 16 32 हो जाएगा, तो 32 माइनस का 2p बराबर में 0 हो जाएगा। तो माइनस का 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 32, तो माइनस से माइनस कर जाएगा 2 से 16 दूना 32, तो p का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, p का मान क्या निकल के आ गया 16 निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया, 16 है ना। ऑप्शन नंबर डी में आप सभी को दिख रहा होगा, डी फॉर डॉग, डॉग मींस कुत्ता। हाँ माइक कौन है प्यारे भाई। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी सारे क्वेश्चनों को सीख रहे होंगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन बहुपद नहीं है, सिंपल, जिसका घात पूर्ण संख्या नहीं। देखिए यहाँ पे भी घात x/1/2 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं है, ये भिन्न के रूप में। पूर्ण संख्या हुआ होता है जो कि जैसे कि 0 1 2
3 इस तरह से अनंत तक जो संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्या होता है पहले दोस्तों। इस तरह का जो घात होगा तो वो फिर बहुपद में होगा, और इस तरह का नहीं होगा तो इसीलिए पूर्ण संख्या नहीं होगा। एक रैखिक समीकरण का घात होता है, रैखिक समीकरण का घात प्यारे दोस्तों एक, रैखिक का मतलब ही होता है एक होता है, और समीकरण कहा गया तो इसके में बात ही नहीं, बराबर जीरो का, जैसे कि 2x प्लस का 4, रैखिक समीकरण बराबर कुछ भी देते 5, ये भी रैखिक समीकरण होता है, इसमें भी घात तो एक ही हो ना। ठीक है, चलिए इनमें से कौन बहुपद है, कौन सा इसमें से बहुपद है प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए। देखिए इसमें रूट लगा है तो ये नहीं होगा, इसमें भी पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है, इसमें एक बहुपद है प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम लोग एक को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक अगुना, एक तो लिख सकते हैं ना। आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो आप एक अगुना, एक को हम क्या सीखते हैं, एक्स पावर जीरो, किसी भी संख्या पावर जीरो देने से क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, एक मान हो जाता है, तो एक को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए एक्स पावर क्या है, जीरो है, ये भी बहुपद हो जाएगा, तो ऑप्शन बी दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं रैखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे पहले दोस्तों, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 3x² माइनस 12 के शून्य है, यहाँ से देखिए 3x² माइनस 12 बराबर क्या होगा, जीरो। अब देखिए 3x² बराबर प्यारे मित्रों माइनस का 12 इधर प्लस का 12, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, तो x² बराबर क्या निकल के आ गया 4, तो x बराबर क्या होगा पहले तो प्लस माइनस अंदर रूट 4, और यहाँ से प्लस माइनस 2 हो जाएगा, तो प्लस में भी 2 माइनस में भी 2, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यहाँ पे कोमा होना चाहिए। ठीक है, इधर इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए 68 हो गया। अब देखिए एक अभी हमने 62 बताया था, अभी 70 नंबर पे पहुंच गए। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या, त्रिघात बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या 3 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो कम हो सकता है लेकिन अधिकतम नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्य की संख्या 3। चलिए n घात के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। n घात में बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या जब भी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा n ही हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम संख्या n ही हो जाएगी, जितना घात होगा उतना ही हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 71 नंबर। मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। तो प्यारे दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, बहुत जल्द आप लोगों के लिए सारे बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो जुड़ जाइए और अच्छे तरीके से मन लगा के तैयारी कीजिए।